पीसी बिल्ड बिना मिस्टेक से करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। मैंने 3 महीने पहले अपना ये वाला पीसी बिल्ड करवाया था एंड इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी मैंने जिसकी वजह से इसका प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का मेंशन करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग कोई वीडियो हेल्पफुल लगता है तो नीचे सुपर थैंक्स वाला बटन आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द चैनल, और ताकि आप लोग भी पीसी बिल्ड करने में प्रो हो जाएं या ऑलमोस्ट इस लेवल पर आ जाएं कि आपका नेक्स्ट पीसी बिल्ड परफेक्ट हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले हम लोगों को ज़रूरत समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, आई एम अ यूट्यूब क्रिएटर, मेरा मेजर काम है वीडियो एडिटिंग, नॉट गेमिंग एंड ऑल। गेमिंग में करता हूँ बट वेरी कैजुअली, बट मेजर काम इज़ एडिटिंग। अब मुझको एडिटिंग करनी थी ना, तो मुझे Ryzen 5 5500 लेने के बजाय Ryzen 5 5600X लेना चाहिए था। RX 6500 XT लेने के बजाय मुझको RTX 3050 लेना चाहिए था। अब रीज़न क्या है इन सब चीज़ों को चूज़ करना ओवर द वंस दैट आई हैव? रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है कि Ryzen 5 5500 इज़ ओल्ड, 5600X इज़ न्यूअर एंड इट कैन हैंडल मोर टास्क्स। और अगर हम लोग बात करें मुझे RTX 3050 क्यों लेना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा रीज़न है। एडिटिंग के वक्त आप लोगों को एनकोडिंग एक चीज़ होती है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देयर आर सर्टेन फीचर्स जो NVIDIA के RTX वाले जितने भी मतलब ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, विच यू डोंट गेट ऑन द AMD Radeons, जिसकी वजह से आप लोगों की एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगर मेरे पास RTX 3050 होता तो मुझे एडिटिंग में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप लोग AMD Radeon के साथ एडिटिंग करते हैं तो GPU और CPU का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो टॉक्सिक इंडियन कपल जैसा बनेगा, एक पाथ पे चल ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप लोग बजट पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू आर अ गेमर, गो फॉर रेडियन। बहुत बढ़िया है, मुझको 80 FPS से ज़्यादा मिल रहे हैं ऑन Forza Horizon 5। Forza Horizon 5 बहुत हैवी गेम है। GTA 5 पे मुझे 80 के ऊपर FPS कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं, फायर करने के बावजूद, 5 स्टार जब पुलिस पीछे पड़ जाती है उसके बावजूद। बट एडिटिंग में ऑब्वियसली मुझको प्रॉब्लम होती है। एडिटिंग में लैग्स आर वेरी कॉमन। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल एडिटिंग करते हैं, नॉर्मल कट्स लगाने क्लिप्स में, तो स्टिल इट्स फाइन, बट मुझे 4K पे करना होता है, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो बजट में गेमिंग के लिए AMD Radeon बेस्ट, बट एडिटिंग के लिए यू मस्ट गो फॉर NVIDIA ओनली। NVIDIA वाले ग्राफिक कार्ड्स गेमिंग करा देते हैं, बहुत अच्छी करा देते हैं, कोई इशू नहीं आता है, बट फिर वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे मान लो RTX 3050 जो है वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रहा है 12,500 वाले RX 6500 XT की तरह, जबकि उसमें 2 GB VRAM ज़्यादा है। ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं है दोनों में, बट उसकी एडिटिंग परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क है। उसी के सारे पैसे हैं, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये जो ज़्यादा हैं उसी के हैं, और ऑब्वियसली 2 GB एक्स्ट्रा VRAM के। मेरा पीसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट इट इज़ गुड फॉर गेमिंग, नॉट वेरी गुड फॉर एडिटिंग। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ यू आर लिविंग इन द नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री, दिल्ली, गुड़गांव, UP, आगरा वगैरह सब चीज़ें जो हैं, अगर आप लोग इस पार्ट में रहते हैं कंट्री के, सो आप लोगों को इस कंडीशन में जाना चाहिए Ryzen प्रोसेसर्स के साथ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Ryzen के जो प्रोसेसर हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंटेल कम हीट होते हैं और उतना जल्दी हीट नहीं होते हैं। लाइक मतलब अगर आप लोग इंटेल से रेंडरिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो गर्म वाला मार्क पहुंच जाएगा, और Ryzen धीरे धीरे गर्म वाला मार्क पहुंचता है, पर उतना नहीं पहुंचता है जितना इंटेल पहुंच जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पूरा पीसी फट जाएगा आप लोगों का। पावर सप्लाई आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी एट लीस्ट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। किन कंपनी से लेनी चाहिए आपको? द कंपनी इज़ Corsair एंड कूलर मास्टर। मेरी डीप कूल की है, और डीप कूल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे में नहीं है, बट लोग फेस कर रहे हैं इश्यूज़ इन डीप कूल, सो मैं आप लोगों को डीप कूल रिकमेंड नहीं करूँगा। गो फॉर कूलर मास्टर। कूलर मास्टर तो बहुत ही बेहतरीन है। इफ़ नॉट कूलर मास्टर देन गो फॉर Corsair, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कूलर मास्टर ओनली। मदरबोर्ड किस कंपनी के लेने चाहिए? ज़्यादातर यू कैन गो फॉर MSI, मैं उसको टॉप प्रायोरिटी दूंगा, मैंने भी MSI का लगा रखा है। आफ्टर MSI यू कैन मे बी गो फॉर Asus के भी मदरबोर्ड अच्छे हैं, बट उनका जो एक्सपेंसिव लाइनअप है विच इज़ द गेमिंग वाला लाइनअप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अगर आप नॉर्मल मदरबोर्ड की तरफ जाते हैं, गो फॉर MSI, दैट इज़ वेरी गुड। अब ये वाला कमेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा वीडियो छोड़ करके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इनको मेरा ओपिनियन सही नहीं लगा कि
एक्स्ट्रा हमें खर्च नहीं करना चाहिए मॉनिटर्स के ऊपर। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास जो मॉनिटर दैट इज़ अ सैमसंग ओडीसी G3, इसका रिटेल 15-16 हज़ार रुपये था, बट आई गॉट इट फॉर 11,500 रुपीज़। एंड इफ़ आई कंपेयर द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस थिंग विद द 8,000 रुपीज़ BenQ मॉनिटर, तो 8,000 का BenQ मॉनिटर जो है उसकी पिक्चर क्वालिटी मेरे 15-16 हज़ार रुपये के दिस थिंग द ओडीसी G3 से बेटर है। ठीक है, 50% प्राइस में आप लोगों को बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, जब बजट टाइट है तो जब आप लोग को अच्छी चीज़ कम प्राइस पे मिल सकती है तो इसमें क्या बुराई है। मैंने 11,500 का मॉनिटर लिया, इसमें 1080 पिक्सल्स हैं एंड इट इज़ 27 इंचेस का मॉनिटर। सो इसकी वजह से जो 1080 पिक्सल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं 27 इंच होने की वजह से। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, I'm just trying to explain कि जब आप लोग 24 इंच वाली चीज़ को 27 इंच तक खींच दोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा ना, मतलब जो फिर पिक्चर क्वालिटी तो कम ही हो जाएगी ना। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि 27 इंची मत लो। अगर 1080 पिक्सल का आप लोग मॉनिटर उठा रहे हैं, मतलब आप लोग का बजट कम है तभी तो 1080 ले रहे हो ना, तो क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मैन। 27 इंच का मॉनिटर 1080 पिक्सल्स पे बहुत बेकार चलता है। 24 इंचेस 1080 पिक्सल्स इज परफेक्ट। 24 एंड उसके नीचे वो तो और भी अच्छा है भाई, और अच्छी पिक्सल क्वालिटी आएगी। 27 इंचेस हमें सिर्फ तब लेना होता है जब हम लोग 2K डिस्प्ले की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट 2K। 15-16 हज़ार पे आप लोग को 2K देखने को मिलता है जब आप लोग का बजट ही 50,000 के आसपास है। इफ़ यू विल स्पेंड 15,000 रुपीज़ ऑन योर दिस थिंग, योर डेस्कटॉप, द मॉनिटर सॉरी, तो बजट बाकी का जाएगा कहाँ? 20,000 का ग्राफिक कार्ड हो गया, 10,000 का प्रोसेसर हो गया, 30,000 हो गए, 16,000 का ये निकल आया, 46,000 रुपीज़ हो गए। पावर सप्लाई, रैम, रोम कहाँ जाएगी? 50,000 में कहाँ से अच्छा मॉनिटर आ जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो मॉनिटर आप लोग को दिखा रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे, आई डोंट रिकमेंड देम, दे आर ऑफ बैड क्वालिटी। अच्छे क्वालिटी का मॉनिटर जो है सिर्फ और सिर्फ बजट में ये वाला है, और यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल, द एसर वन, विच इज़ गुड। अब अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा मॉनिटर लेना ही है तो फिर 80,000 रुपये का वाला मॉनिटर आता है, ले लो इसे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसकी ज़रूरत ही क्या है फिर? और इससे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है दैट इज़ अबाउट द कैबिनेट्स। लोगों को लगता है कि 2,000 रुपये का जो कैबिनेट है उसमें एयर फ्लो कम होगा, 3,000 वाले में ज़्यादा होगा, 5,000 रुपये और ज़्यादा होगा। कुछ नहीं है ऐसा। 5,000 रुपये तक के जितने भी कैबिनेट्स आते हैं ऑलमोस्ट सब में सेम क्वालिटी होती है मटेरियल्स की, और ऑलमोस्ट सेम एयर फ्लो देखने को मिलता है। और अगर एक्चुअली आप लोग को बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए है तो मैं कहूँगा 5-6 हज़ार रुपये की आप लोगों को लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाएगी। यू कैन गो फॉर इट। उससे बेहतर क्या हो सकता है? एंड में मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ गेमर, go for 1 TB SSD at least and AMD Radeon. If you have a budget of lakh and more तो फिर RTX 4060 ये सब ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट मैं बजट की बात कर रहा हूँ। सो अब एडिटर्स की बात करें, अगर इफ़ यू आर एन एडिटर 1 TB SSD अगेन इज़ अ मस्ट, देन गो फॉर NVIDIA ओनली। बस यही बात है। इफ़ यू लिव इन द नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री, AMD Ryzen. If you live in the south side of the country, always Intel. I have helped a lot of my subscribers to get their PC build done. अगर आप लोग को भी हेल्प चाहिए सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड एंड आई विल हेल्प यू आउट। अगर आप लोग को PC बिल्ड कहीं से महंगा पड़ रहा है तो मैं सस्ते में भी दिलवा दूँगा। आई मीन आई हैव अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स, आई विल हेल्प यू आउट through that thing as well. So yes, if you enjoyed the video, so don't forget to give it a like, share, comment down and subscribe to the channel. और अगर helpful लगा हो तो you can use the super thanks button. That's about it and I'll see you in the next one.